यदि आपका भी 1 करोड़, 2 करोड़, 50 लाख, 20 लाख का टर्म्स प्लान चल रहा है, यानी जीवन बीमा चल रहा है, तो ये खबर आपको जरूर देखनी चाहिए। दरअसल महाराष्ट्र के सांगली से आई एक ऐसी खबर जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। एक पत्नी ने, एक खूबसूरत पत्नी, अपने बेटे के साथ मिलकर पहले उसने पति का 1 करोड़ का टर्म्स प्लान करवाया, यानी 1 करोड़ का उनका मृत्यु बीमा करवाया। उसके बाद पति को मरने के लिए इतना फोर्स किया कि पति एक दिन रोजाना की जो टेंशन है, जो झाए झाए हाय हाय है, इससे अजीज आकर रोड पर एक हादसे में खुद को मारने के लिए पहुंचा। फिर भी जब कोई वाहन उसको मार नहीं पाया तो खुद पत्नी ने बेटे से कहा, इनको अपनी कार से उड़ा दो। उसके बाद जो बेटा है अपने एक दोस्त के साथ मिलकर सुबह भोर में वॉकिंग के वक्त अपने पिता को अपनी माँ के कहने पर पकड़कर डिवाइडर में उनका जो सर है इतना जोर जोर से मारा कि पूरा सर फाड़ दिया। फिर अपनी कार से टक्कर मारी और हादसे का रूप देने के बाद वहां से निकल जाता है और अपने चाचा को फोन करता है कि मेरे पास किसी व्यक्ति का फोन आया है कि आपके पिता की मृत्यु हो गई है। फौरन उसके चाचा भागकर आते हैं, अस्पताल ले आते हैं, लेकिन तब तक इन व्यक्ति की मौत हो चुकी थी। इन कातिलों ने सोचा कि हम इस तरह पुलिस को गुमराह करके 1 करोड़ की जो बीमा राशि है लेकर पूरा जीवन मौज करेंगे। लेकिन कहते हैं अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, कितना भी सातराना अंदाज में प्लान करके उसने वारदात को अंजाम क्यों ना दिया हो, कानून के हाथ इतने लंबे और बड़े होते हैं, किसी न किसी दिन किसी न किसी तरीके से अपराधी तक पहुंच जाते हैं। दरअसल महाराष्ट्र के सांगली जिले में एक व्यक्ति जो किसान होता है, आराम से अपनी किसानी खेती करके अपने परिवार का जो बोझ है वो झेल रहा था। परिवार के गुजारे के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए परिवार रूपी बैलगाड़ी में खुद को बैल की तरह मचाकर, इन उसमें खुद मचकर उस गाड़ी को आगे खींच रहा था। लेकिन आर्थिक स्थिति खराब हुई, धीरे धीरे उन पर मोटा कर्जा हुआ। जब कर्जा हुआ तो थोड़े डिप्रेशन में आए। कुछ लोगों का उनके घर आना जाना हुआ, उन्होंने कहा आप पे कर्जा है। यानी तकादे शुरू हुए। उनकी पत्नी बेहद खूबसूरत थी, नाम था बनीता बाबू राव। बनीता बाबू राव पति के जो तकादे हैं इनसे परेशान हुई। उन्होंने एक चाल चली, एक प्लान किया। उन्होंने सोचा क्यों ना पति का 1 करोड़ का टर्म्स प्लान करा दूं, यानी 1 करोड़ का जो मृत्यु बीमा है वो करा दूं। उसके बाद इनको बड़ी होशियारी से, चालाकी से हादसे में इनकी हत्या करवा के 1 करोड़ का बीमा ले लूं और आराम से अपने परिवार के साथ जीऊं। इसीलिए उसने पति से कहा, अब हमारे जो परिवार का आगे भविष्य है बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि ऊपर से इतना कर्जा हो चुका है, खेती में भी बहुत ज्यादा आराम फायदा नहीं है, कमाई नहीं है। इसीलिए पति का उन्होंने 1 करोड़ का टर्म्स प्लान करवाया। उसके बाद कुछ दिन बीते, उस पत्नी ने अपने बेटे जिसका नाम तेजस, उससे कहा बेटा किसी तरह तुम्हारे जो पिता हैं अब किसी काम के नहीं है, मोटा कर्जा है, तकादे वाले घर आते हैं, इसीलिए इनका 1 करोड़ का बीमा भी है। हम तुम दोनों इनका जो कर्ज है उससे परेशान हैं। इन्होंने कर्ज लिया। हालांकि जो कर्ज लिया वो पूरे परिवार की आर्थिक जो स्थिति है सुधारने के लिए लिया, लेकिन पत्नी ने कहा कि कर्ज इनका है, जो इंसल्ट है समाज में हमारी हो रही है, इनका 1 करोड़ का बीमा है, लिहाजा किसी तरीके से यदि ये मर जाएं तो एक पत्नी जो 7 जन्मों के बंधन में बंधने की बात होती है, ये एक पत्नी कह रही है कि यदि तुम्हारे पिता मर जाए या इनको मार दो तो 1 करोड़ की जो राशि है हमें मिलेगी। उसके बाद हम तुम दोनों आराम से जीवन जिएंगे, तुम्हारी अच्छी शादी करेंगे, कोई हमारे घर तकादा लेकर नहीं आएगा। बेटा भी माँ की तरफ आकर पिता की कुर्बानी को ताक में रखकर ये कृत्य करने के लिए तैयार हो गया। और इतना अमानवीय कृत्य जिसकी जितनी बुराई की जाए उतनी कम। एक पिता जो पूरे परिवार की आमदनी के लिए, परिवार को अच्छा बनाने के लिए अपना जीवन कुर्बान कर देता है, अपनी खुशियों को
कुर्बान कर देता है, पुराने कपड़े पहनकर परिवार के लिए नए कपड़े लेकर आता है, पुरानी चप्पल पहनकर अपनी फैमिली के लिए नई चप्पल लेकर आता है, खुद बाहर से अच्छे फ्रूट फल बाकी दूसरी चीजें जो खाने की होती है खुद ना खाकर उन पैसों से अपने परिवार के लिए लेकर आता है। उस पिता के लिए, उस पति के लिए एक बेटे ने, एक पत्नी ने कितनी अमानवीय घटना रूपरेखा को अंजाम दिया। फिर धीरे धीरे उन्होंने पति को टॉर्चर करना शुरू किया कि तुम परिवार में बोझ हो, तुम बहुत बेकार हो, निकम्मे हो, तुम कोई काम के नहीं हो, पूरा जो गांव है तुम्हारी खातिर हमें बुरी नजरों से देखता है, लिहाजा तुम्हारा मरना ही अच्छा। शुरू में तो पति इन बातों को सुनकर थोड़ा उसको बुरा लगा, लेकिन धीरे धीरे रोजाना इन्हीं बातों को सुनने के बाद उसको लगा कि शायद मैं इनके लिए बोझ हूं और मेरी मौत ही इनके लिए जो दर्द निवारक साबित होगी। पति रोजाना के तानों से, झगड़ों से, घर में कलेश से तंग आ गया। अब उसने सोचा क्यों ना मैं अपना जीवन खत्म कर दूं। इसीलिए ये जो कलेश है, क्योंकि घर का जो कलेश है वो दुनिया का सबसे बुरा कलेश होता है, इस कलेश से तंग आकर पति ने खुद को मारने का प्लान किया। और एक दिन 10 फरवरी 2025 को बेटा उनको कार में बिठाकर वॉकिंग के बहाने कहीं दूर ले आता है। एक हाईवे है, मिरज पंढरपुर हाईवे, ये सांगली में है। पंढरपुर हाईवे पर बेटा पिता को ले गया, उनसे कहा तुम 20 सड़क पर जाकर खड़े हो जाओ, फिर कोई वाहन आएगा आपको टक्कर मार देगा और आपका खेल जो है खत्म हो जाएगा। सोचिए, एक पति, एक पिता जो पूरे परिवार के लिए अपना जीवन कुर्बान किए हुआ था, उसके लिए एक बेटे ने क्या प्लान किया। ये कौन सा खेल चल रहा है। पति मौत के मुंह में बैठा हुआ है, लेकिन इत्तेफाक से कोई वाहन ना आया। उसके बाद जो बेटा तेजस है, इस कलयुगी ने अपनी कलयुगी जो माँ है उसको फोन किया कि माँ अभी तक कोई गाड़ी है, इनको टक्कर नहीं मार रही है, अभी जिंदा है। तो पत्नी ने फिर हुक्म दिया, माँ ने कहा तुम एक काम करो, अपने दोस्त जो इस वक्त तुम्हारी गाड़ी में है, उसका नाम था भीमराव तेजस, अपने दोस्त को अपने साथ लेकर गया। उसको कुछ पैसों को लालच दिया, उससे कहा कि 1 करोड़ जो मिलेंगे उसमें से 10 लाख रुपए तुमको देंगे। इसीलिए अच्छे से वो राजी तैयार हो गया। माँ ने कहा तुम फौरन जाओ, अपने बाप को पकड़ो और या तो अपनी गाड़ी से उड़ाओ या इनको पत्थर मार के इनकी हत्या कर दो। बेटे ने फौरन माँ के आदेश का पालन किया, अपने दोस्त भीमराव को साथ लेकर बाहर निकला, चूंकि कार पास में थी। उसके बाद पिता को जोर से पकड़ा, उनका सिर डिवाइडर में कई बार मारा, सिर फट जाता है, खून का फव्वारा निकलता है। उसके बाद अपनी कार से एक जोरदार टक्कर मारकर उसको हादसे का जो रंग है देने के लिए टक्कर मारता है, वहां से सीधा फरार हो जाता है और अपने फोन से अपने चाचा को फोन करता है कि चाचा मुझे अभी ये फोन आया है कि आपके पिता की रोड एक्सीडेंट में जो चोट लगी है, बहुत घायल है और फला जगह पर है। फौरन चाचा के साथ वहां पहुंचता है, अस्पताल लाते हैं, लेकिन पहले ही वो मृत हो चुका था, मौत हो चुकी थी। डॉक्टरों ने कहा ये तो ब्रॉड डेड है। उसके बाद उनका जो पंचनामा है भरा गया। अब चूंकि जो घटना है इसमें जो मृतक के भाई थे, चाचा, तो उन्होंने कहा कि ये घटना हमें रोड एक्सीडेंट की नहीं है, चूंकि जो कलेश है बहुत दिनों से घर पे चल रहा था, मुझे अपनी भाभी पर शक है, इसीलिए उसने एक तहरीर अपने भाभी के खिलाफ पुलिस में दी। पुलिस ने भी बहुत सक्रियता दिखाते हुए शिद्दत से जांच शुरू की। कैमरे की रिकॉर्डिंग निकाली गई, फुटेज निकाले गए, सीडीआर निकाली गई। उसके बाद पुलिस जब एक बार जो सीसीटीवी खंगाल रही थी तो देखा कि जो जहां पे पिता खड़े हैं उसके पास एक कैमरा लगा हुआ था, उससे कुछ ही दूरी पर एक कार खड़ी है, कार में उनका बेटा तेजस बैठा हुआ है, साथ में एक लड़का और है जिसका नाम भीमराव है। अब पुलिस का दिमाग हिला, उसने और डीपली जानकारी ली, इनकी सबकी जो रेडियस का डिटेल निकाली गई, इन सबका कातिलों का वही घटना स्थल पर पहले से मौजूद होना पाया गया। अब पुलिस को लग रहा था कि ये कहीं ना कहीं पूरी तरीके से सुनियोजित हत्या है, ये एक्सीडेंट नहीं है। पुलिस ने धीरे धीरे सबकी सीडीआर निकाली और फिर सीडीआर के आधार पर तीनों को जांच के लिए बुलाया। इनसे पूछा गया, इन्होंने कहा नहीं ये हत्या है, ये एक्सीडेंट है, मेरे पिता रोजाना घूमने जाते थे, अचानक इनकी रोड पर घूमने से मृत्यु हो गई। फिर पुलिस ने तीनों को अलग किया, अपनी थ्योरी लगाई, अपना जो तरीका अपनाया, तीनों को अलग किया, तीनों से कहा कि तुम्हारे बेटे ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। बेटे से कहा तुम्हारी माँ ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। जो भीमराव जो साथी था उससे कहा
इन दोनों माँ बेटों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है, तुम्हारा भी नाम लिया है। उसके बाद तीनों टूट जाते हैं और पूरी जो घटना है पुलिस के सामने बयां कर देते हैं। उसके बाद पुलिस ने तीनों को गंभीर धाराओं में अभियोजन पंजीकृत करके जेल भेज दिया। दोस्तों, इस कहानी से, इस घटना से बहुत बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि हमारा समाज कहां जा चुका है। एक पिता, एक पति अपनी तमाम इच्छाओं को कुर्बान करते हुए, अपनी जीवन की जो खुशियां हैं उनको परिवार पर निछावर करते हुए अपने परिवार के लिए सब कुछ करता है, लेकिन बदले में जो ऐसी घटनाएं हैं जब हम लोग सुनते हैं तो आंखों पर यकीन नहीं, अपने कानों पर यकीन नहीं होता कि पिता के लिए परिवार कैसे कैसे जो अमानवीय कार्य कर सकता है। हालांकि उनकी चाल साजिश कामयाब नहीं हुई, सलाखों के पीछे पहुंचे। अब सारी उम्र उनकी सलाखों के पीछे कटेगी। दोस्तों, ऐसी कहानी सुनाने का मतलब आपको हताश परेशान करना नहीं, बल्कि आपको आगाह करना है, आपको सचेत करना है कि आप भी ऐसी घटनाओं से संज्ञान लेकर सुरक्षित रहें, महफूज रहें, ऐसी हमारी कामना है। और इस वीडियो पर आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब